नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार हमारे मन में कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि जैसे पृथ्वी पर किसी एक इंसान में अगर कोई बुरे गुण हैं तो वैसा ही जीवन जो है अगर आत्मलोक में हम आत्माओं के साथ देखें या उसके समुदाय के साथ देखें तो वैसा ही जीवन उनका होता है क्या, इसका आज हम थोड़े से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे जैसे बड़ा गुण जैसे ये है दोस्तों कि अगर हम समाज में रहते हैं तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि जो लोग मुँह पे तो बहुत ही प्यार से बात करेंगे, हमारे एकदम करीबी लोग जो होते हैं वो भी जितना हमसे प्यार से नहीं बात करेंगे उससे भी ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से जलते रहेंगे। किसी का कुछ अच्छा हुआ तो उनको जलन हो जाएगी। किसी एक बेटे के उसके बच्चे को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले और अपने बच्चे को थोड़ा सा इतना अच्छा मार्क्स नहीं मिले तो वो कुछ बुरा भला बोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने सुने हैं कि अपने बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले नहीं और दूसरे के बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले तो उसने कॉपी करके वो अच्छे मार्क्स मिले हैं उसको, इस तरीके से कहना कि जलते बैठना या फिर उस दूसरे का बुरा चाहना, एक ईर्ष्या होना। तो ऐसे जो गुण हैं वो आत्मलोक में भी आत्माएं एक दूसरे के साथ वहाँ पर अगर रहती है तो वैसे ही ईर्ष्या उनको एक दूसरे के साथ होती है क्या, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आत्मलोक के बारे में जिनको जिन लोगों को ज्ञान होगा तो वो लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं, आत्मा तो एकदम शुद्ध होती है। आत्मा हो सकता है कि पृथ्वी पर अच्छी एक बुरी हो, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद वो एक अच्छी ही आत्मा बनती है। तो इस तरीके से वो लोग कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बात है पूरे तरीके से वैसे सच नहीं है, इसको हम थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। आत्मलोक में दोस्तों जो आत्माएं होती है, सबसे बड़ा जो बात है दोस्तों कि उनका विकास स्तर कौन सा है। अगर कोई अच्छे विकास स्तर की आत्मा होगी तो उसकी बात अलग हो जाएगी और निचले स्तर की जो आत्मा होगी उसकी बात एकदम अलग हो जाएगी। इसके लिए इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों निचले स्तर की आत्मा की। निचले स्तर की जो समुदाय होगा आत्माओं का, वो जो आत्माओं का समुदाय होता है वो दोस्तों वो बहुत बार एक दूसरे से जलन उसके मन में होती ही है। वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ भी वो बुरा ही व्यवहार करेंगे, मुंह पे भी अच्छा नहीं दिखाएंगे। पहले दूसरे लोक में वो एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरा ही व्यवहार करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो सभी एक ही बोलते हैं ना कि एक ही थाली के ये लोते हैं। तो उनके में एक दूसरे को लेकर ऐसा कुछ भी ये नहीं होता। अगर कोई उसमें ऐसे अंतर्मुख होकर कोई आत्मा सोचेगी कि मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहना, तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करेगी। बाद में उनको एक मदद भेजी जाएगी। मदद उनको वहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग में लेकर आना ऐसे नहीं होता। उनको समझाया जाएगा कि आपने अपने जीवन में क्या बुरे कर्म किए हैं और उस बुरे कर्म से छूटने के लिए आपको कुछ पृथ्वी पर ऐसे दुख भरे जीवन जीने होंगे। संकटों का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर वो माने और पृथ्वी पर आकर वो बहुत ही अच्छी जीवन समझो जीते हैं तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वो बाद में धीरे धीरे मध्यम स्तर की आत्मा बन जाएंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों निचले स्तर की आत्मा की। बाद में हम बात करें मध्यम स्तर की आत्मा, अगर मैं चौथे लोक की बात करूँ तो वो भी आत्माएं जो होती है वो समुदाय के साथ ही रहेंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे से जलेंगे नहीं, एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो एक दूसरे से खुलकर भी बात नहीं करती। जैसे हमारे कोई पड़ोसी है समझो, तो वो हमें सारी बातें अपनी घर की दिल से खुलकर नहीं बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी वो हमसे छुपाएंगे या फिर हम भी उनको सारी ही बातें नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से जो चौथा लोक है वहाँ की आत्माओं की बात है, मन में भी उनके एकदम सामने वाले का बहुत अच्छा हो ऐसे नहीं होता। वो एक इंसान जैसे होता है, एक दूसरे के साथ वो थोड़ा सा रह के जीना है, कहीं ना कहीं दूसरे का अच्छा भी चाहना है, थोड़ा उसको मदद भी करनी है, लेकिन फुल 100% वो एकदम ही अच्छे हैं हम एकदम ऐसे श्योर नहीं कह सकते। और चौथे लोक में उनके सामने एक बहुत बड़ी संधि होती है कि वो एक अच्छी आत्मा बने, वो एक अच्छे इंसान बने पृथ्वी पर। तो हो सकता है कि वो पांचवें लोक में जाए और पांचवें लोक में धीरे धीरे जो उनका मन भी है वो जो हो या फिर जो उनका स्थान भी है वो बहुत ही अच्छे से बदलता जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। ये बात हो गई मध्यम स्तर की आत्मा की। मध्यम स्तर की जो आत्मा होगी ऐसे जो समुदाय होंगे उसमें जलन एकदम पूरे तरीके से 100% जलन नहीं दोस्तों, लेकिन 1-2% कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ प्यार से ही रहेंगी, खुशी से ही रहेंगी, एक दूसरे को मदद भी करेंगी, लेकिन एक दूसरे के बारे में बस अच्छा ही उनके मन में भाव है कि नहीं इसका अच्छा हो जाए, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। लेकिन कुछ अच्छी भी आत्माएं वहाँ पर होती है। और अगर हम बात करें उच्च स्तर की आत्मा की, पांचवें लोक से ऊपर की आत्मा की, छठे सातवें लोक की, तो ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो ज़रा भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगी। जैसे माँ उसका जो बेटा है वो कितना भी एकदम सफलता की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ जाए तो वो उस पर जला भी नहीं जलेगी, वैसा ही उनका होता है दोस्तों। जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है वो एकदम संत के लेवल के जैसे होते हैं वैसे होंगे। अगर आप सीढ़ी एकदम सफलता की चढ़ते हो तो आपको जितनी खुशी नहीं मिलेगी उससे ज़्यादा खुशी आपके गरीबी लोगों को मिलेगी अगर हम उस स्थान में हो। तो इस तरीके से है दोस्तों। मैं फिर से आपको फिर से कहता हूँ कि जो निचले स्तर की आत्मा होगी उनमें जलन बहुत ज़्यादा होती ही है। मध्यम स्तर की आत्मा में जलन बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर आप समझो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ एकदम खुलकर ही नहीं होते। एक तो कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो अपने मन से किसी को नहीं कहना चाहेंगे। और जो उच्च स्तर
कैंसर की आत्माएं होंगी वो ज़रा भी एक दूसरे से नहीं जलेंगी, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेगी, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगी, अपने से ज़्यादा वो दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से जो आत्मा का जैसे जैसे स्तर बढ़ता है वैसे वैसे उसके जो विचार है वो बदलते जाते हैं। हम यहाँ पर जो निचले स्थान की आत्मा है उसको बुरा ही हमें नहीं कहना। हो सकता है कि जो निचले स्थान की आत्मा है वो धीरे धीरे अपने आप में बहुत ही अच्छे से विकास करे और कुछ सालों में वो एक उच्च स्तर की आत्मा बन जाए। तब ऐसे आत्मा को हम प्रणाम ही करेंगे क्योंकि उसका लेवल वो बन गया है। इसलिए मैं आपको फिर से कहता हूँ और सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमसे यही कहेंगे दोस्तों कि हम अच्छे हो सकते हैं, हम बुरे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हम एक जो भी हम में कमियां हैं उसको ढूंढ कर हम उसको दूर करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि यही बात दोस्तों जब आत्मलोक में हमें समझाई जाएगी तब हमें ठीक लगेगा कि हाँ मैं अच्छे से बनूंगा, लेकिन पृथ्वी पर उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, कोई एक लोभी इंसान है तो तुम निस्वार्थ रीति से जीवन में जीना, ये बात उसके लिए कहना, उसको जीवन में उस तरीके से अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से है दोस्तों। लेकिन अगर वो निस्वार्थ बनता है तो वो ये बात जो होगी उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं कल शाबाशी देगी कि पृथ्वी पर ये मुश्किल था लेकिन तुमने करके दिखाया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अच्छे तरीके से हम आगे बढ़े, जितना हो सके अपने आप को, हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, हम इसलिए बोला जाता है कि हम किसी पर ऐसे उंगली उठाते हैं तब तीन जो उंगलियाँ हैं वो हम पर ही होती है, क्योंकि हम अपने आप को उस तरीके से देखने की कोशिश करें। तो ये जो बात है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे जलन, ईर्ष्या, ऐसी जो चीज़ें होती है, जैसे जैसे आत्मा का स्तर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसके मन से जो भी बुरी भावना है, जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप जाकर वहाँ पर सकारात्मकता और सात्विकता ही वहाँ पर जन्म लेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।